हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि ये ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। ओके, ए है फ्रेंड बचपन, बी है मध्य बचपन, सी है किशोरावस्था एंड डी है सहसावस्था। ओके, तो किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है, वो होता है फ्रेंड मध्य बचपन में। ओके, ठोस अनुभव तक जो सीमित होता है वो मध्य बचपन में होता है। और जीन पियाजे ने इसको थर्ड स्टेज माना है अपना। जीन पियाजे जो थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिया है, जिसमें उन्होंने 4 पार्ट बताए हैं। फर्स्ट बताया है सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर होता है प्री ऑपरेशन स्टेज जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है फ्रेंड 12+। ओके, तो किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ जो होता है खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। ओके, और हालांकि ये ठोस अनुभव तक ही सीमित होती है, तो वो मध्य बचपन है। ओके, राइट आंसर जो है फ्रेंड इसे हम बी हो जाएगा कि मध्य बचपन। मध्य बचपन जो होता है फ्रेंड, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज भी कहते हैं, जिसमें बच्चा संरक्षण के भी कौशल सीखता है। ओके, किशोरावस्था जो होता है फ्रेंड, ये जीन पियाजे की 4 स्टेज होती है। ओके, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और बचपन जो होता है फ्रेंड, सहसावस्था जो होता है जीन पियाजे की पहली स्टेज होती है, जिसे हम समेरी गामक अवस्था कहते हैं। बचपन जो होता है जीन पियाजे की दूसरी स्टेज होती है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और किशोरावस्था जो होता है फ्रेंड, वो 4 स्टेज होता है। ओके, जिसे हम तनाव और तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने इसे कहा है। तो इसमें जो होगा फ्रेंड, इसमें जो सेकंड हो जाएगा कि ठोस अनुभव तक सीमित रहती है और बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं। तो ये होता है फ्रेंड, ये होता है इसमें मध्य बचपन में। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभिकथन ए कहता है कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। यस, ये राइट है, क्योंकि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर जो होते हैं अलग तरह से होते हैं। यस, ये भी राइट है। ए एंड आर क्या फ्रेंड, दोनों राइट है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। विकास क्या है? विकास अव्यवस्थित होता है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है, एक आयामी है, गतिशील है। विकास जो होता है फ्रेंड वो गतिशील है। ओके, विकास जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के परस्पर कोरिलेशन से होता है। ओके, और विकास जो होता है हेड टू टो होता है, सिर से पैर की ओर होता है, बूम टू टूम होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, डी, विकास गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? विकास जो है फ्रेंड वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ओके, राइट आंसर जो हेड टू टो, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं। अभिकथन ए कहता है किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। यस, ये राइट है। ओके, क्योंकि जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग फ्रेंड, जीन पियाजे ने जो 4 स्टेज दिया है उसमें उन्होंने किशोरावस्था को यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज माना है। ओके, यानी जीन पियाजे की 4th स्टेज होती है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और जो किशोरावस्था होता है उसमें बच्चों पर फिल्मों विज्ञापन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनके व्यवहार व मूल्य भी जो होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि मीडिया जो होता है फ्रेंड किशोरों के सामाजिकरण की कौन सी संस्था है, तो वो शक्तिशाली द्वितीय संस्था होती है। प्राथमिक संस्था जो है फ्रेंड फैमिली है, और द्वितीय संस्था जो होती है वो सामाजिकरण है। ओके, तो मीडिया सामाजिकरण है। तो ए एंड आर क्या है, दोनों राइट है, एंड ए जो है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत आकर्षित लगता है, वह उसे चूसने का विचार करता है, परंतु वह उसे नहीं चुराता, वह उसे चुराने का विचार करता है, मिस प्रिंटिंग था, परंतु वह उसे नहीं चुराता है, क्योंकि यदि उसके अभिभावकों को पता चलेगा तो वह उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो बुरा बालक अच्छा बालक जो होता है फ्रेंड वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभी विन्यास में है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा।
अभिकथन ए कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों में के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। यस, ये राइट है। और तर्क आर है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, ये भी राइट है। ए एंड आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। ओके, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, कि यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों में एक ही तरह से प्रगति नहीं करते हैं। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दिए हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग पार्ट में बच्चों को डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट जो है 0 जन्म से 2 वर्ष तक, यानी जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से 12 वर्ष तक। फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12+, जिसे वो किशोरावस्था कहते हैं। तो और सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यस, ये राइट है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया है, और लेव वाइगोस्की ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास में जो है भाषा को का रोल जो है इम्पोर्टेंस दिया है, भाषा को संज्ञानात्मक विकास से कोरिलेट किया है, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है एंड थॉट को सेकंड प्रायोरिटी दिया है। ओके, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो ए एंड आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है फ्रेंड, ये जीन पियाजे की 4th स्टेज होती है। ओके, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है फ्रेंड, जीन पियाजे की 3rd स्टेज होती है, यानी जिसे हम और जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 4th स्टेज होती है। ओके, तो इसमें जो दिया है कि चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अच्छा निहितार्थ है? तो ये है फ्रेंड, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में क्या करें, बदलाव करें। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो किया था फ्रेंड लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ओके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया था। अल्बर्ट बंडूरा जो थे वो भाषा अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। B.F. स्किनर अनुकरण के सिद्धांत से संबंधित हैं। लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित हैं। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है फ्रेंड वो पाड़, यानी पाड़ क्या होता है, एक तरह से सहायता करना होता है, एक तरह से सीढ़ीनुमा मदद होती है, जिसको सीढ़ीनुमा मदद होती है। अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो टीचर उसे इशारे के थ्रू या कुछ मदद देकर अगर सिखाएगी, बच्चा वो चीज़ और बेटर तरीके से सीखता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा, लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग इसे पाड़ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धिमत्ता के स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है? तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। उसमें उन्होंने प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, संगीतमय बुद्धिमत्ता, लेकिन सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को उन्होंने शामिल नहीं किया। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन जो है चिंतन को देगा? तो विवेचनात्मक चिंतन क्या है? वो है फ्रेंड, इसमें हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। यस, ये राइट है। और तर्क आर है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। ए एंड आर क्या है, दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिससे जो है किसको बढ़ावा मिले, तो जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भेदभाव को, जेंडर अनुरूपता को एंड जेंडर समता को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जेंडर समता को बढ़ावा मिले। आगे देखते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? तो फ्रेंड इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सकें। ओके, समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा वह होता है एक ही छत के नीचे हर तरह के बच्चों को, कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई छुआछूत नहीं, जिसको समान शिक्षा दी जाती है शिक्षा में। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? हर बच्चों को एक साथ लेकर चला जाता है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है? तो ए है फ्रेंड मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण, तो मानकीकृत परीक्षण गलत है। लंबी अवधि के लिए लिखित परीक्षा, ये भी गलत है। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें कि तनाव से काम करने की क्षमता का परीक्षण, ये भी गलत है। अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना, ये क्या है फ्रेंड? ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? ए है फ्रेंड इसमें अन्वेषण और चर्चा, बी है अनुकूलन, सी है मानकीकृत मूल्यांकन एंड डी है बार बार वेधन और अभ्यास। तो सार्थक सीखने को जो बढ़ावा देती है वो अन्वेषण और चर्चा है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फिल इन दी ब्लैंक, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है, क्या बाधक है? तो वो है अनुक्रिया समुच्चय। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? तो अपनी सोच के बारे में सोच जो कहलाती है फ्रेंड वो अधिसंज्ञान कहलाती है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? तो ए है फ्रेंड इसमें कि गैर संदर्भित गतिविधियाँ, बी है यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ, सी है अर्थपूर्ण गतिविधियाँ एंड डी ऐसी गतिविधियाँ जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हों। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, अर्थपूर्ण गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, बच्चों को सीखने में प्रक्रियाएँ जो है को उनकी आनुवंशिक रचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि संवाद व चर्चा की प्रक्रियाएं बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक हैं। यस, ये राइट है क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। यस, ये भी राइट है। तो ए एंड आर क्या है? दोनों सही है और ए जो है वो सही व्याख्या करता है आर की। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है, सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क को जोर देता है? वो है फ्रेंड सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? वो है रुचि के कारण नया कौशल सीखना। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जब आपकी रुचि होगी अंदर से तभी आप नया कौशल सीखेंगे। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। इनाम जीतने के लिए प्रस्तुति में भाग लेना, तो ये वाय अभिप्रेरणा है। सजा से बचने के लिए गृह कार्य करना वाय है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना वाय है। निम्न में से कौन से जो है संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुधारित करेगा? तो वो है फ्रेंड इसमें जिज्ञासा। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।